मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विकास एकेडमी पर। एक बार फिर से हाजिर हैं 25 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आए दिन परीक्षा में आते रहते हैं। ये क्वेश्चंस सुपर टेट, NTPC, ग्रुप डी व MP पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो में प्रश्नों के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे उनको नोट करके ज़रूर चलेंगे, क्योंकि बताए जाने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आए दिन पेपरों में आते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, पहला वित्त आयोग का गठन कब किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हैं 1955, 1951, 1965, 1971। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951। अब यहाँ पे आया है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग की बात करेंगे। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कौन सा वित्त आयोग चल रहा है तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी सभी स्वतंत्र नियुक्तियां करते हैं। अगर बात करें महान्यायवादी की तो महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। अगर पूछ दिया जाए वर्तमान में महान्यायवादी कौन है तो के वेणुगोपाल जी वर्तमान में महान्यायवादी हैं। अगर पूछा जाए महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है तो इंग्लैंड से महान्यायवादी का पद लिया गया है। एक ट्रिक बताता हूँ महान्यायवादी की अनुच्छेद याद रखने की। तो ट्रिक है महान कार्य कर्तव्य सरला के। ये ट्रिक सभी लोग याद रखेंगे, सरला के। तो ये ट्रिक है महान मतलब 76, 77, 78, 79, रा से 80 और ला से 81। सभी को देखेंगे। 76 का मतलब है महान्यायवादी, 76 में महान्यायवादी के कार्य, 77 में महान्यायवादी के कर्तव्य, 78 में। और अगर बात करें सरला में सा से है संसद, 79 में है वर्णन। अगर बात करें रा से है राज्यसभा, 80 में है वर्णन। और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। सभी लोग ट्रिक को याद रखेंगे। ट्रिक के माध्यम से इतने अनुच्छेद याद कर सकते हैं। महान कार्य कर्तव्य सरला के, यहाँ से महान से याद रखेंगे महान्यायवादी 76 और सरला से याद रखेंगे संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80 और 81। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है रूबल, दीनार, क्यात, दिरहम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्यात। क्यात मुद्रा है म्यांमार की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप की बात करें तो इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाएंगे टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है 1990, 1956, 1995, 1985। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। बात करें WTO के मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। अब बात करेंगे जेनेवा में प्रमुख मुख्यालयों की। तो प्रमुख मुख्यालयों में जेनेवा में WHO और ILO दोनों का ही मुख्यालय जेनेवा में। WHO और ILO, WHO का
फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बात करें WHO तो इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। बात करें ILO की तो इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। सभी पॉइंट्स को नोट करके चलेंगे, सभी को याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है 10,000 हर्ट्ज, 5,000 हर्ट्ज, 1,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हो जाएंगे शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मोहम्मद शाह। बात करें नादिर शाह की, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहिनूर हीरे को भारत से कौन चुरा के ले गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे नादिर शाह कोहिनूर हीरे को भारत से चुरा के ले गया था। अगला प्रश्न है समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। बात करें संविधान की तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। बात करें संविधान को किसने लिखा था? तो संविधान को लिखने वाले जो थे प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा संविधान को हस्तलिखित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। बात करें नागालैंड की तो नागालैंड से एक क्वेश्चन बहुत आता है हॉर्नबिल त्यौहार। हॉर्नबिल त्यौहार को सभी लोग याद रखेंगे। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ऑप्शन है हरिसेन, महासेन, विष्णुसेन, समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से संबंधित है इलाहाबाद स्तंभ। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है महान लोभित, सरदार पटेल, दादाभाई नौरोजी, RV राव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। बात करें दादाभाई नौरोजी की तो इनको वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और दूसरे नाम से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी, अब यहाँ पे नाम आया है महालनोबिस, तो महालनोबिस के बारे में जानेंगे। दूसरी पंचवर्षीय का जो मॉडल था वो इन्होंने ही तैयार किया था। अगर पूछा जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। बात करते हैं इससे संबंधित अन्य तत्व, जो अन्य चीज़ें जो अदर संविधान से ली गई हैं। तो आयरलैंड से सभी को पता ही है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। बात करें आपातकाल की, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। सभी लोग याद रखेंगे, नोट करके चलेंगे, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। बात करें समवर्ती सूची की तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बात करें मूल अधिकार की, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। और संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। सभी लोग याद रखेंगे। बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? तो 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घटता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब इस प्रश्न में राज्यसभा आई है, तो राज्यसभा से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सभी को देख के चलेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन कहा जाता है, और निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। यहाँ पे राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। यहाँ का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। बात करें वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सभी को पता ही होगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। बात करें, इसको स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 7, 9, 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं भारत में इस समय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1920 में। 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगर बात करें राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। सभी लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सब सही आंसर हो जाएगा शहादत खां। शहादत खां मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में औसतन कितना खून होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। अब रक्त की बात आई है तो रक्त से देखेंगे, खून का रंग लाल क्यों होता है? सभी लोग बताएंगे, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है सरैया, मधुबाला, नरगिस दत्त, मीना कुमारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जी को पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री थी। बात करें हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा 102 लोगों को। 102 लोगों को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है अरस्तु, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, महालनोबिस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धारा। धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ अन्य मीटर की बात करेंगे, जैसे हाइड्रोमीटर है, तो हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। बात करें हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। बात करें फेदोमीटर से, तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने हैं, भागीरथी, दामोदर, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना
का निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, चंद्रगुप्त प्रथम के समय। बात करें शक संवत की, तो शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। बात करें किसने की थी, तो कनिष्क, जो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, उनके द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में। सभी लोग याद रखेंगे, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। बात करें गुप्त संवत की, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न पे और इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन पेपरों में आता रहता है। ऑप्शन आपके सामने है, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,